Good morning all of you, myself Richa Shrotri. Now I will teach you your all problems of the triangles and its properties. Okay, so let's start. Our first topic is triangle and its type. What is triangle? वैसे आप पहले से ही जान चुके होंगे ट्राइंगल क्या होता है, लेकिन बेसिकली मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ. द ट्राइंगल हैज़ 6 एलिमेंट्स. ट्राइंगल में 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स. तो हम ये बोल सकते हैं क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड फिगर हैविंग 3 sides. Basically it has 6 elements. वो 6 elements कौन से होते हैं वो हम देखेंगे. 6 elements. 6 elements होते हैं, 3 sides and 3 angles. Is that clear? ट्राइंगल्स एक क्लोज्ड फिगर है. ट्राइंगल क्या होता है? एक क्लोज्ड फिगर जिसमें 3 साइड्स होती हैं. इसके 6 एलिमेंट होते हैं. 6 एलिमेंट में 3 साइड्स जो कि आपको डेफिनेशन में बता दिया गया है. एंड नेक्स्ट इज 3 एंगल्स. इट्स टाइप्स. टाइप्स क्या है इसके, तो वो भी हम देख लेंगे एक बार. बेसिकली टाइप्स जो होते हैं वो साइड बेस्ड एंड एंगल बेस्ड होते हैं. साइड बेस्ड होते हैं 3 टाइप्स एंड एंगल बेस्ड भी ऑल्सो 3 साइड्स. एंगल बेस्ड होते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. एंड साइड बेस्ड जो होते हैं, नंबर 1 इक्विलेटरल, नंबर 2 यहाँ पहले स्टार्ट कर देते हैं. नंबर 1 इक्विलेटरल ट्राइंगल. पहले इक्विलेटरल के बारे में जान लेते हैं. इक्विलेटरल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है अ ट्राइंगल हैज ऑल साइड्स आर इक्वल. ऐसा ट्राइंगल जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं. 1 एंड फर्स्ट पॉइंट इज ऑल साइड्स आर इक्वल. Second point is all angles are equal. Okay, and each angle has 60-degree measure. सभी साइड्स इक्वल होंगी इक्विलेटरल ट्राइंगल में. सभी एंगल्स इक्वल होंगे एंड ईच एंगल, जो प्रत्येक एंगल होगा वो 60 डिग्री का ही होगा. तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार. सपोज दैट 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल 60 degree 60 degree 60 degree. All angles equal, each angle has 60 degree. Equilateral triangle. And next is isosceles triangle. Isosceles triangle क्या होता है? Isosceles triangles any 2 sides आर इक्वल. कोई 2 साइड जो होंगी वो इक्वल होती हैं. कोई भी 2 साइड हो सकती हैं. सपोज दैट एंगल ए बी सी में साइड ए बी साइड ए सी इक्वल है एंड ये अलग है. 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. 2 साइड्स इसमें इक्वल होती हैं. ये इसके टाइप्स हैं. थर्ड होता है स्केलन ट्राइंगल, बट आपके लिए यहाँ पर
चैप्टर में इसका कोई भी डेटा नहीं है तो हमें उसकी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं पहले आपको एक वीडियो में ऑल टाइप्स इसकी बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ। स्केल एंड ट्राइंगल होता है जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है, दैट्स मीन ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, यानी कि एक भी साइड इक्वल नहीं हो सकती, सारी साइड जो है वो अलग होंगी। ये 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, ये 3 है, 4 होगी, 5 होगी, यानी कि सभी साइड्स इक्वल नहीं होंगी, नॉट इक्वल कह सकते हैं। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का आपके में काफ़ी डेटा है, आइसोस्फेस का डेटा है, स्केलन मैंने आपको बता दिया, बट कोई डेटा नहीं है, इसलिए हमें ज़्यादा डीपली जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने मीडियन टॉपिक पर। सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू टैकल विद मीडियन। तो सबसे पहले जानेंगे मीडियन क्या होता है, यानी कि मीडियन के बारे में, क्योंकि उसके बाद आपके जो भी एक्सरसाइज में मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो इजी होने वाले हैं। तो हम मीडियन देखेंगे यहाँ पर, और टॉपिक इज मीडियन। मीडियन क्या होता है, पहले मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अनुसार ऐसा लगता है मुझे कि जो भी वर्ड है, जो भी क्वेश्चन है, जो भी हेडिंग है, कहीं ना कहीं उसकी डेफिनेशन, उसका आंसर, उसका एक्सप्लेनेशन उसमें हाइड रहता है। मीडियन यहाँ मैं कुछ समझ रही हूँ कि ये मिड पॉइंट से रिलेटेड है, ओके, यानी कि जो भी आपका अगर ट्राइंगल है तो उसके किसी मिड पॉइंट से रिलेटेड होने वाला है शायद। तो हम देखते हैं कि क्या इस हेडिंग के अकॉर्डिंग मैम ने जो एक्सप्लेन किया वो डेफिनेशन में भी है या उसकी डेफिनेशन इस बात को कहती है, वो देखेंगे। तो मीडियन जो है वो होता है आपका एनी वर्टेक्स। पहले आप वर्टेक्स जानते होंगे क्या होता है। ट्राइंगल में साइड्स होती हैं, ये और ये। अगर मैं कहूँ ए बी साइड, बी सी साइड, सी ए साइड, ये एंगल की साइड्स की बात हो गई। एंगल की बात करेंगे तो ये एंगल्स हैं, यानी कि एंगल ए बी सी, एंगल बी सी ए, एंगल सी ए बी, ये एंगल हो गए, वर्टेक्स होते हैं आपके ये, ओके। तो मीडियन जो है वो किसी भी वर्टेक्स से, हम ट्राइंगल से ही समझते हैं, जल्दी याद आएगा समझ में। ये ट्राइंगल है, इसके किसी भी वर्टेक्स से, ये 3 वर्टेक्स होती हैं इसमें, किसी भी वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर, क्या ट्राइंगल के किसी भी वर्टेक्स से, मैंने इस वर्टेक्स को यूज किया, आप इसे कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं, मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी। किसी भी वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर अगर कोई लाइन सेगमेंट आता है, दैट्स कॉल्ड मीडियन। सपोज दैट ट्राइंगल ए बी सी, मीडियन क्या होगा, AD। वाई? बिकॉज ये वर्टेक्स से स्टार्ट होकर उसकी अपोजिट साइड पर, इस वर्टेक्स की अपोजिट साइड है BC, अपोजिट साइड पर उसके मिड पॉइंट पर एक लाइन सेगमेंट आ रहा है, उस लाइन सेगमेंट का नाम है AD, तो मीडियन हो जाएगा इसका AD, ओके। इज दैट क्लियर? मीडियन क्या हुआ, AD। हम ये मान सकते हैं किसी भी वर्टेक्स से, ज़्यादा हमें डेफिनेशन में नहीं घुसना, क्योंकि हमें समझना है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, डेफिनेशन रट के नहीं बैठना। क्वेश्चंस के लिए हमारी समझ में आना चाहिए कि किसी भी वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर आने वाला लाइन सेगमेंट मीडियन होता है। ये मैंने आपको शो कर दिया। वर्टेक्स B को लेते हैं, B से इसकी अपोजिट साइड होगी AC, अपोजिट मतलब सामने, तो इसके सामने वाली साइड पर उसके मिड पॉइंट पर एक लाइन सेगमेंट जा रहा है, उस लाइन सेगमेंट को कहेंगे मीडियन। इसे आप नेम दे सकते हैं E, दैट्स मीन एक मीडियन हो गया उसमें BE, एक हो गया आपका AD। मैंने वर्टेक्स A को यूज़ किया, B को यूज़ किया, क्या C को यूज़ नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। इसकी अपोजिट साइड होगी AB, AB, हल्का सा तिरछा हुआ है ये, ओके। आप इसे नेम दे सकते हैं F। तो इस वर्टेक्स से इसकी अपोजिट साइड थी AB साइड के मिड पॉइंट पर एक लाइन सेगमेंट आया, ये इसका मिड पॉइंट है, दैट्स मीन ये
एंड ये साइड इक्वल हैं, ये साइड इक्वल है, ये साइड एंड ये साइड इक्वल है। मिड पॉइंट का मतलब है बीच में, जितना इधर रह गया उतना ही मेजरमेंट इधर रह जाएगा। तो अब आपका एक मीडियन हो गया एफ सी, या फिर आप उसे बोल सकते हैं सी एफ, क्योंकि सी से आपने लाइन सेगमेंट डाला है, इसलिए इसमें 3 मीडियंस आपको दिखाई दे रहे हैं। एक मीडियन है ए डी, एक है बी ई, एक है सी एफ। इज दैट क्लियर? ये आपका मीडियन होता है। नाउ लेट्स कम टू द आवर नेक्स्ट टॉपिक, एल्टीट्यूड। अब देखेंगे एल्टीट्यूड क्या होता है। अगर हमारी समझ में मीडियन आया होगा तो एल्टीट्यूड बहुत जल्दी आने वाला है, और ये एल्टीट्यूड है, एटीट्यूड ना पढ़ें, इसे स्पेलिंग भी देख लें और थोड़ा सा समझ भी लें। एल्टीट्यूड क्या होता है, क्योंकि एल्टीट्यूड जो है वो सबको पता है क्या होता है। एल्टीट्यूड की कोई जानकारी नहीं है, वो आज हम यहाँ से ले लेंगे। एल्टीट्यूड क्या होता है, एक फिर से ट्राइंगल बनाते हैं हम, ट्राइंगल ए बी सी, समझना है क्योंकि माइनर डिफरेंट है एल्टीट्यूड में एंड मीडियन में। मीडियन आपका क्लियर हो चुका और एल्टीट्यूड आपका चल रहा है, तो मीडियन जो आपका क्लियर हुआ है उसे सेव रखिए और डिफरेंट पता कीजिए कि एल्टीट्यूड में क्या डिफरेंट है। किसी भी वर्टेक्स से, वर्टेक्स ए बी सी, किसी भी वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड पर, यहां तक सेम है। मीडियन में भी मैंने कहा था किसी भी वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड पर, एल्टीट्यूड भी कहता है किसी भी वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड पर। अगर वर्टेक्स ए ली तो उसकी अपोजिट साइड हो गई बी सी, नेक्स्ट चेंज होने वाला है, उसकी अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड कहलाता है। और मीडियन क्या था, उसकी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर लाइन सेगमेंट मीडियन कहलाता है। यहां हमें 90 डिग्री बनाना है। Why? बिकॉज ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होता है किसी भी लाइन पर, लाइन सेगमेंट ए बी है, उस लाइन सेगमेंट पर आपने राइट एंगल बनाया है, वो राइट एंगल जो है वही आपका, सपोज दैट ये मान लीजिए आप OC, ये परपेंडिकुलर है, तो ये BC यानी कि अपोजिट साइड पर जो परपेंडिकुलर बनाया जाता है वो आपका क्या कहलाता है, एल्टीट्यूड। आप इसे नाम दे सकते हैं OA। तो ये OA जो है वो आपका क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा। फिर से एक बार डिफरेंट देख लें, मीडियन जो है वो किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर मिड पॉइंट में आने वाला लाइन सेगमेंट होता है। मिड पॉइंट पर, क्योंकि मीडियन है, रिलेट कर दें वहीं से, कभी नहीं भूलेंगे। मीडियन है दैट्स मीन अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर, एल्टीट्यूड है इसका मतलब अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर, दैट्स मीन परपेंडिकुलर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल हम देखते हैं क्या होता है। We draw a triangle again. Exterior angle. We draw a triangle. Triangle A, B, C. मैंने बताया था ट्राइंगल है 6 एलिमेंट्स, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स ऑल्सो। 3 एंगल्स, एंगल ABC, एंगल BCA, एंगल CAB। ओके, ये जो एंगल्स हैं वो इसके इंटीरियर एंगल है क्योंकि ये ट्राइंगल के अंदर है। ट्राइंगल के अंदर जो भी एंगल्स होते हैं वो इंटीरियर एंगल होते हैं। एक्सटीरियर एंगल होता है किसी भी लाइन सेगमेंट को आगे बढ़ा दिया जाए, यानी कि किसी भी लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड कर दिया जाए तो बाहर जो भी आपको एक एंगल प्राप्त होगा वो होगा एक्सटीरियर एंगल। ये ऐसा नहीं है यहीं आ सकता है, आप किसी भी लाइन सेगमेंट को बढ़ाएंगे यहाँ भी आपको एक प्राप्त हो जाएगा और
यहाँ भी आपको एक प्राप्त हो जाएगा। ये आपका एक्सटीरियर एंगल होता है। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो हम देख लेंगे एक बार। इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? इसकी प्रॉपर्टी कहती है आपसे, आपका ट्राइंगल था, इसका एक्सटीरियर ये था, यहां से समझेंगे ट्राइंगल ए बी सी। इसकी प्रॉपर्टी बोलती है बेटा आपसे कि ये जो एंगल है यानी कि एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट टू एंगल्स का सम इसके इक्वल होता है। क्या? द सम ऑफ opposite angles of the exterior angle is equal. What? ये जितना होगा उसका सम, या फिर ये कहें ये एक्सटीरियर एंगल जितना है उतना ही इन दोनों का सम होगा। ओके? एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट साइड में या अपोजिट एंगल्स जो होते हैं उनका सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। आप कह सकते हैं सम ऑफ any two opposite angles is equal to exterior angle. एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है उसके जो अपोजिट एंगल होंगे, या एनी की भी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसके अपोजिट दो ही मिलेंगे। उसके अपोजिट ये नहीं हो सकता, इसके सामने ये दो ही मिल सकते हैं। अगर मैं यहाँ एक्सटेंड करती हूँ और इस एक्सटीरियर की बात करती हूँ, सपोज दैट ये एक्सटीरियर था x, ये था y, इस एक्सटीरियर की बात करती हूँ तो इसके अपोजिट होगा एंगल a एंड एंगल c। एंगल a सपोज दैट 50 एंड 60, तो 50 एंड 60 दैट्स मीन y की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 110। इज दैट क्लियर? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स। टू अपोजिट एंगल्स का सम किया हमने और आपको y प्राप्त हो गया। सेम इज हियर। ओके, देखते हैं एक अगर अपोजिट एंगल दिया हुआ है तो हम दूसरा कैसे निकालते हैं, फाइंड करते हैं। क्वेश्चंस में फाइंड भी कराया होगा तो यही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे हम। आपका एंगल ए है 70 डिग्री, ये है x, ये है 110। x आपको फाइंड करना है। बताया गया था ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अप टू अपोजिट एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 110 टू अपोजिट एंगल 70 डिग्री प्लस x। कांस्टेंट एक साइड में आएंगे, दैट्स मीन 110 माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू x, 40 इज इक्वल टू x, दैट्स मीन x इज इक्वल टू 40। इसकी वैल्यू जो होगी वो 40 होगी। इज दैट क्लियर? ये प्रॉपर्टी हमारी यहाँ क्लियर होती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्राइंगल है, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? एंगल्स सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी मीन्स इसके जो भी इंटीरियर एंगल्स होंगे, एंगल ए बी सी, जो भी इंटीरियर एंगल है इनका सम इज ऑलवेज 180। 180 डिग्री से अगर अधिक कर दिया जाए तो ये एंगल नहीं बनेगा, 180 डिग्री से अगर कम कर दिया जाए तो ये ट्राइंगल नहीं बनेगा। इन तीनों का जो सम होता है वो 180 होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। मैं एक्सटीरियर एंगल से आपको इंटीरियर एंगल्स फाइंड करना सिखा चुकी हूँ, इंटीरियर एंगल से एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना सिखा चुकी हूँ। अब आपके पास इंटीरियर एंगल्स हैं तो आपको क्या प्राप्त होना चाहिए? 180, और फाइंड करना भी आना चाहिए। सपोज दैट 60
70 degree. I have no idea angle B. Okay, let's find angle X, angle 60, angle 70 is equal to 180. Why? Because the sum of interior angle is 180. Interior angles is 180. Angle X plus 60 and 70 होता है 130 डिग्री is equal to 180 डिग्री. एंगल X इज इक्वल टू कांस्टेंट हमेशा एक साइड रहते हैं 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री. एंगल X इज इक्वल टू 50 डिग्री. हो सकता है आपको लगे कि ये गलत है, तो आप इन तीनों को ऐड करके देख लीजिए कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए. दैट्स मीन ये आपकी प्रॉपर्टी यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी आपकी समझ में आ चुकी होगी. लेट्स कम टू दी अवर नेक्स्ट टॉपिक, राइट एंगल एंड पाइथागोरस थ्योरम. इट इज अवर सेकेंड लास्ट प्रॉपर्टी. राइट एंगल या पाइथागोरस प्रॉपर्टी या थ्योरम, कुछ भी बोल सकते हैं आप. राइट एंगल क्या होता है? कोई ऐसा एंगल जिसमें कोई ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, तो वो आपका राइट एंगल कहलाता है. PQR. एक एंगल हमें पता चल गया कि ये 90 डिग्री है, दैट्स मीन इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. जब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसे रिलेट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है. कभी कभी बोला जाता है राइट एंगल थ्योरम. तो दोनों चीजें एक ही हैं. देखेंगे ये जो साइड है हमारी उसे हाइट बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं. इस लेग को ट्राइंगल का जो ये लेग होता है यानी कि राइट एंगल जहां आपने मेजर किया हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है, वो आपका होता है क्या, लेंथ या हाइट. ये आपका होता है बेस, और ये जो है स्लैंटिंग करती हुई जो साइड है, तो ये स्लैंट कर रही है, दैट्स मीन इसे बोलेंगे हाइपोटेन्यूज. ओके, ये आप देखेंगे PQ जो है वो हाइपोटेन्यूज. अब PQ का स्क्वायर प्लस ये R है, QR का स्क्वायर इज इक्वल टू RP का. ये पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि अगर हमने लेंथ का स्क्वायर किया एंड QR स्क्वायर किया तो आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का हो जाएगा. आप मान सकते हैं 3 एंड 4. इसे फाइंड करना है. 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9. ये आपको पता नहीं है, आप यहाँ पर ऐसे ही कर सकते हैं. 9 प्लस 16 इज इक्वल टू RP का स्क्वायर. जनरेटर बंद करा, आवाज आ रही है. 25 इज इक्वल टू RP स्क्वायर. RP का स्क्वायर इज इक्वल टू 25. दैट्स मीन RP इज इक्वल टू 25 का रूट, और 25 का रूट होता है 5, तो ये 5 आएगी. इज दैट क्लियर? ये आपकी होती है पाइथागोरस थ्योरम. नेक्स्ट देखते हैं ट्राइंगल प्रॉपर्टी बेस्ड साइड. ट्राइंगल प्रॉपर्टी बेस्ड साइड क्या होती है? ट्राइंगल प्रॉपर्टी ऑन बेस्ड साइड. कोई भी ट्राइंगल है x by z, तो ये प्रॉपर्टी आपसे कहती है ये बेस्ड साइड है, दैट्स मीन हमें साइड पर ध्यान देना है. ये प्रॉपर्टी कहती है x by
प्लस बाई जेड इज ग्रेटर देन जेड एक्स। यानी कि कोई भी दो साइड का सम, मैंने किया एक्स वाई एंड बाई जेड का सम, आप कर सकते हैं बाई जेड एंड जेड एक्स का सम, तब भी क्या होगा, वो जेड एक्स से ग्रेटर होगा। अगर ग्रेटर नहीं है तो ट्राइंगल बनना पॉसिबल नहीं है। कोई भी ट्राइंगल तभी बन सकता है जब उसकी कोई भी दो साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। दैट्स मीन द सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन अदर थर्ड साइड्स। इट्स ऑलवेज, हमेशा यही रहने वाला है। अगर आप साइड बेस्ड देखेंगे तो ये ट्राइंगल कब बन सकता है, जब कोई भी दो साइड, मैंने ये और ये की है, आप हो सकता है इस साइड को और इस साइड को कर लें, हो सकता है इन दोनों साइड का सम कर लें, फिर भी थर्ड साइड से ये ग्रेटर ही बैठेगा, वो बैठना चाहिए। अगर बैठ रहा है दैट्स मीन वो ट्राइंगल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। इट्स योर ट्राइंगल प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन साइड। इट्स योर लास्ट टॉपिक। आपके जितने टॉपिक्स हैं वो मैंने यहाँ क्लियर कराए हैं। ऑल एक्सरसाइज आपकी इन सारे टॉपिक से इजी होने वाली है। सो थैंक यू सो मच।